हाँ तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के स्टेटमेंट को देखने के बाद मैंने क्या बताया था कि एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, अरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री का या केमिकल सब्सटेंस हम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्या यूज है, कहां से इसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो जहां से इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी ना, उसे ही हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जैसे फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, वहां पे टूथपेस्ट में आपका केमिकल मौजूद है। ब्रश करने के बाद हम लोग चाय पीते हैं, चाय की पत्ती में निकोटीन नाम का केमिकल मौजूद है। वहां पर चीनी का, शुगर का हम लोग यूज करते हैं। शुगर का कलर व्हाइट होता है, चीनी का कलर व्हाइट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वहां भी केमिकल मौजूद है, वहां भी केमिस्ट्री का यूज है। चाय पीने के बाद हम लोग जब शॉवर लाने जाते हैं, नहाने जब जाते हैं, वहां पर हम लोग एंटीसेप्टिक सॉप का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉप का, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वहां उसमें भी आपका केमिकल मौजूद है। शैम्पू का आप लोग यूज करते हैं, उसमें भी आपका केमिकल मौजूद है। नहाने के बाद हम लोग कपड़े पहनते हैं, ऑफिस वगैरह जाने के लिए, कॉलेजेस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कपड़े पहनते हैं। रेसें क्या है? एक तरह के पॉलीमर हैं, वहां भी तो केमिस्ट्री का सर यूज है। वो भी तो केमिस्ट्री की सहायता से, केमिकल सब्सटेंस की सहायता से उसका निर्माण हुआ है। वह भी एक तरह का पॉलीमर है, देखो वहां भी केमिस्ट्री का यूज है। ड्रेसअप होने के बाद, कपड़े पहनने के बाद हम लोग डीओ का यूज करते हैं, डीओ का यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल मौजूद है। अर्थात एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री का या केमिकल सब्सटेंस हम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्या यूज है, इसका जानकारी जहां से प्राप्त होगा, केमिस्ट्री के जिस भाग से इन सारी बातों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे या नॉलेज को प्राप्त करेंगे, आज उसे ही हम लोग सर कह रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अर्थात एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्या यूज है, जहां से जानकारी प्राप्त इन सारी चीजों के बारे में होती है मेरे दोस्त, उसे ही हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन एग्जांपलों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री का डे टू डे लाइफ में कितना इस्तेमाल है हम लोगों का। इसलिए तो जहां से इन सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होती है ना, उसे ही हम लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आइए इस लेसन का फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आपका जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है केमियोथेरेपी। नाम क्या है मेरे दोस्त? केमियोथेरेपी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य क्या हुआ? केमियोथेरेपी। बात को बड़ा ध्यान से सुने, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है सर, सब कुछ छुपा हुआ है। केमियोथेरेपी। केमी का मतलब होता है केमिकल, केमी का मतलब क्या होता है? केमिकल। और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, अर्थात उपचार। अर्थात केमिकल की मदद से उपचार करना केमियोथेरेपी कहलाता है, केमियोथेरेपी कहलाता है। मैंने क्या कहा? केमी का मतलब केमिकल और थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, उपचार। अर्थात केमिकल की सहायता से उपचार करना, ट्रीटमेंट करना किसी भी डिजीज का केमियोथेरेपी कहलाता है। स्टेटमेंट वही आपका कह रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा स्टेटमेंट पर भी गौर कर लें कि द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वह शाखा विच डील्स विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स, सुटेबल केमिकल्स इज नोन एज केमियोथेरेपी। कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी डिजीज का हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट, उपचार, किसी सुटेबल केमिकल की मदद से, उसे ही हम लोग कहते हैं केमियोथेरेपी। तो किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना एक सुटेबल केमिकल की सहायता से केमियोथेरेपी कहलाता है, केमियोथेरेपी कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके कहता है, लिखा हुआ है कि द केमिकल इज यूज्ड फॉर द श्योर, द केमिकल, वह केमिकल
इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द श्योर, श्योर का मतलब होता है स्वस्थ करना, स्वस्थ होना, वह केमिकल जो स्वस्थ करने के लिए यूज किया जाता है आर कॉल्ड केमियोथेराप्यूटिक एजेंट्स। वैसे केमिकल को केमियोथेराप्यूटिक एजेंट के नाम से जाना जाता है वह केमिकल जो, वह केमिकल, यहां पर लिखा गया है कि वह केमिकल जिसका इस्तेमाल स्वस्थ होने के लिए, डिजीज से स्वस्थ होने के लिए किया जाता है, केमियोथेराप्यूटिक एजेंट कहलाता है सर। तो यह केमियोथेरेपी बड़ा सिंपल सा वर्ड है सर, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब दूसरा पॉइंट जो यहां पर है आपके सामने लिखा हुआ वो क्या है सर? ड्रग्स। क्या है मेरे दोस्त? ड्रग्स। जैसे ही ड्रग्स हम लोग सुनते हैं माइंड में एक नेगेटिव थॉट चला आता है, जो सोसाइटी हम लोगों के दिमाग में फीड कर दिया है कि ड्रग्स है तो गलत कोई सबस्टांस ही होगा, कोई गलत सबस्टांस ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ड्रग्स कोई गलत सबस्टांस नहीं होता। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव यूज होता है। ड्रग्स कोई गलत चीज नहीं है। जो ड्रग्स का नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव यूज लोग कर देते हैं, उसी को हम दिमाग में बिठा लेते हैं और हम कहने लगते हैं कि ड्रग्स है तो कोई गलत सब्सटेंस है। नहीं, ड्रग्स का लोग गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, इसलिए अपना ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाने लगता है। ड्रग्स कोई आपका खराब सब्सटेंस या खराब चीज नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो सर अब आइए आखिर ड्रग्स क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में।